क्या था कि पिछली जो क्लास हुई थी उसमें बहुत सारे लोग एब्सेंट थे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो था हॉफमैन डिग्रेडेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहा था तो उसको सोचा ऑनलाइन भी आपको समझा दूं। तो उस दिन जो बोर्ड पे पढ़ाया था उसकी फ़ोटो थी मेरे पास। देखो, हॉफमैन डिग्रेडेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि हम अमाइड को ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा के प्राइमरी एमीन बनाते हैं। देखो, इसमें दो तीन बातें बहुत अच्छी हैं। हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम था, ब्रोमामाइड इसलिए क्योंकि एमाइड और ब्रोमीन के रिएक्शंस हैं, और डिग्रेडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो अमाइड में जितने भी कार्बन्स हैं, यहाँ जो एमीन बनी है उसमें कार्बन के नंबर एक कम हो जाते हैं। नीचे वाले रिएक्शन में दिख रहा है CH3CO लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मेथिल एमीन बन रहा है। एसिटामाइड से मेथिल एमीन मतलब एक कार्बन कम हो गया, इसीलिए इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो एक यूनिट ही यूज़ होती है। मैकेनिज़्म को अगर ध्यान से आप देखोगे तो क्लियर होता है कि जो अमाइड है वो सबसे पहले NaOH से रिएक्शन करके जो उसका न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, वो H+ के साथ, अमाइड के H+ के साथ H2O का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जब N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होता है। वैसे तो ब्रोमीन होमोलिटिक फिजन करेगा, मगर जब यहाँ रिएक्शन के बीच में इन्वॉल्व होगा तो N का लोन पेयर ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन देगा, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और वो स्लाइटली माइनस और एक तरफ का ब्रोमीन स्लाइटली प्लस हो जाता है। सो ये स्लाइटली प्लस वाला ब्रोमीन अपने बॉन्ड को डिसोशिएट करके Na के साथ अटैच हो जाता है, और यहाँ पे आपको RC डबल बॉन्ड हो C Br और H मिल जाती है। फिर एक NaOH की एक और यूनिट आती है, उसका OH माइनस न्यूक्लियोफाइल N के H+ के साथ फिर से रिएक्ट करके H2O निकाल देता है। उसके बाद हमें अगर ध्यान से देखना होगा तो RC डबल बॉन्ड हो N कंटेनर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसी का हाइड्रोजन बाहर हुआ है। अब N नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से क्या होता है कि खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से CO बॉन्ड डिसोशिएट होता है, जिससे O पे कुछ देर के लिए माइनस आएगा, जिसकी वजह से C पे प्लस आएगा, और प्लस और माइनस एक डबल बॉन्ड जनरेट कर लेता है। यानी C और N के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब उसके बाद O नेगेटिव है, वो क्या करेगा? फिर से रिपल्सन जनरेट करेगा, तो R और C के बीच की बॉन्डिंग टूटेगी, जिससे R एज अ माइनस बाहर होगा और C पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव फिर से एक बॉन्ड जनरेट कर लेगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव फिर से एक बॉन्ड जनरेट कर लेगा, जिससे फिर से CO कार्बोनिल लिंकिंग बन जाएगी। अब आपके पास क्या मिल रहा है? आप ध्यान से देखो, आपके पास C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड एन बी आर का बॉन्ड डिसोशिएट होगा, Br एज अ माइनस बाहर होगा, N के ऊपर प्लस आएगा, और जैसे ही N के ऊपर प्लस आएगा ये R माइनस उस N के साथ जाके ज्वाइंट हो जाएगा। आप इसे कार्बन आयन कह सकते हैं। वो जाके N के पास ज्वाइंट हो जाएगा क्योंकि N कंटेन अ पॉजिटिव। सो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा NR डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे। जैसे ही वाटर से रिएक्शन कराएंगे ये CN वाला बॉन्ड टूटेगा, N कंटेनर नेगेटिव चार्ज, C कंटेनर पॉजिटिव, H2O का H+ जो है वो नेगेटिव के साथ N के साथ जाके लग जाएगा, तो NH अपने को मिल जाएगा, और OH माइनस इस C के साथ कंटेन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? एंट्रोपी बैलेंस करने के लिए फिर से बॉन्ड डिसोसिएशन होगा C और N का, तो N नेगेटिव होगा, C पॉजिटिव होगा, और OH का बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो H पॉजिटिव इस N के साथ जाके जुड़ जाएगा और आपको RNH2 मिल जाएगी। और फिर उसके बाद जो O माइनस है वो C+ के साथ एक डबल बॉन्ड बना लेगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये CO2 गैस रिएक्शंस में बहुत सारे सोडियम आयन हैं उनके साथ मिलके Na2CO3 के फॉर्म में बाहर हो जाएगी। सोडियम आयन Br के एक यूनिट जो एक उसका आयन बचा हुआ है उसके साथ NaBr का फॉर्मेशन करेगा और अमाइन आपकी मिल जाएगी आपको। इस रिएक्शन में खास बात ये है कि इस रिएक्शन में केवल और केवल प्राइमरी एमीन बनेगा, पहली चीज़ है। एरिल एमीन नहीं बनेगा, और ये एसन मैकेनिज्म शो करेगी। अब एक बात डन है कि एसन मैकेनिज्म अगर होता है तो उसमें एरिल एमीन का फॉर्मेशन का चांस नहीं है, क्योंकि जो एरिल एमीन होते हैं
एरिल एमीन के जो लिविंग ग्रुप होते हैं उनको निकालना कठिन होता है, ये जल्दी से अपने ग्रुप को निकालते नहीं हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न मैंने आपको समझाया है कि किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिक्वायर कर लेता है, इसलिए एसएन रिएक्शन एरिल एमीन नहीं दे पाते, एसएन रिएक्शन जो होते हैं वो हेलो एरिन्स नहीं दे पाते, ठीक है, तो नहीं बन सकता। फिर एसएन रिएक्शन है ये केवल प्राइमरी एमीन देता है। एक छोटा सा रिएक्शन और है कर्टियस रिएक्शन। तो कर्टियस में क्या होता है कि जो एसिल अजाइड होते हैं RCONH3, ये हीट करने पर पहले तो आइसो के ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं, RNC आइसोसाइनाइड के ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइसोसाइनो के ग्रुप में N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। जब ये इसमें कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये रिएक्शन फिर हमें प्राइमरी एमीन देता है, तो इसका मैकेनिज्म जो है वो यहीं से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं हम। आपकी क्लास जो छूटी थी उसको मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, और कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हो या क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।